नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं स्टूडियो से इक्वालिटी न्यूज़ के। आज हम सीधा रुख करते हैं राजधानी दिल्ली की ओर, जहाँ इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ दिल्ली में है, जहाँ पर लॉ के जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि एग्ज़ाम जो उनकी परीक्षा है उसके समय को आगे बढ़ाने की वो मांग कर रहे हैं। और उसी नॉर्थ दिल्ली में इस प्रोटेस्ट को कवर कर रही है हमारी संवाददाता, इक्वालिटी न्यूज़ की संवाददाता शिवानी स्वरूप। शिवानी, आखिर क्या मामला है ये जो आप इसे कवर कर रहे हो, और वहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पर जो स्टूडेंट है ये लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट है और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर है, जहाँ पर स्टूडेंट अपनी सिलेबस को लेकर के, जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, वो अपने एग्जामिनेशन की डेट को एक्सटेंड करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई और हमारे जो एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी आ गए हैं। और ये जो लॉ फैकल्टी की डीन है उषा टंडन, उनके खिलाफ और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूरे प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स जो बीमारी है वो दस्तक दे चुकी है, तो उसके चलते भी कुछ स्टूडेंट्स का, सारे स्टूडेंट्स का नहीं, कुछ स्टूडेंट का ये भी संकेत है कि स्टूडेंट का जो एग्जामिनेशन है वो हाइब्रिड मोड में कर देना चाहिए या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन कर देना चाहिए। लेकिन ये अपडेट इतनी खास नहीं है। खास जो अपडेट निकल के आ रही है वो यही कि एग्जामिनेशन जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं सर, हम उनसे बात करेंगे और हम बताएंगे कि क्या पूरा मामला है। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ राज है। मैं लॉ सेंटर 2 का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जहाँ तक बात है कि जैसा कि हमने देखा कि हमारी क्लासेस यूजुअली 2 मई से स्टार्ट हुई हैं। 6 महीने का कोर्स होता है, लेकिन हमारा 3 महीने में ही रैप अप कर दिया गया सारा कोर्स। उसके बाद अभी हमें कुछ जगहों से पता चल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हमारी कल तक, ठीक है। हमारे 10 तारीख से एग्ज़ाम चालू है और कल तक ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो हमें प्रॉपर जो टाइम होता है प्रिपरेशन लिए वो मिला नहीं है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, और जो हमारे एग्ज़ाम्स के बीच गैप दिए गए हैं वो बहुत कम है। कुछ एग्ज़ाम्स के बीच सिर्फ 1 या 2 दिन के गैप है। तो हम स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि जो हमें प्रॉपर टाइम दिया जाए, क्योंकि हमारा 6 महीने का कोर्स 3 महीने में ख़त्म किया गया, ठीक है। बाकी कुछ क्लासेस प्रॉपर ली भी नहीं गई, जो कुछ केसेज हैं शायद हमारे कोर्स जो है वो पूरा पढ़ाया भी नहीं गया है। तो चाहते हैं कि एटलीस्ट हमें इतना प्रिपरेशन लीव मिले और एग्ज़ाम के बीच इतना गैप मिले कि हम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। हम भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं कि काम करते जाए। हमारी भी एक लिमिट है। हम 2 दिन से डीन मैम के पास आ रहे थे, हमें घुमाया जा रहा था। कोई कह रहा है OSD एग्जामिनेशन के पास जाओ, कोई कहता है यहाँ आओ। OSD एग्जामिनेशन ने कहा कि ये सब डीन के हाथ में। तो हम चाहते हैं शिवानी, उनसे ये भी पूछे कि मंकी पॉक्स का खतरा है परीक्षा पर? क्या मंकी पॉक्स का खतरा है परीक्षा पर? मंकी पॉक्स जो राजधानी दिल्ली में इस बीमारी ने दस्तक दी, मंकी पॉक्स का भी खतरा है क्या? असर जरूर आ सकता है। जैसा कि हमने कोरोना काल जैसी महामारी को देखा, लोगों को लगता था शायद नहीं पहुंचेगा, लेकिन धीरे धीरे ये इतनी तेज़ी से फैला कि लोगों को पता नहीं चला कब इस चीज़ ने सबको चपेट में ले लिया। तो हो सकता है मंकी पॉक्स भी ऐसे ही सबको अपनी चपेट में ले ले और एक महामारी घोषित हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान, क्या डरे हुए विद्यार्थी मंकी पॉक्स की वजह से इसके कारण सिलेबस को, परीक्षा को आगे कराना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? अंशुल खत्री, मैं लॉ सेंटर 2 का स्टूडेंट हूँ। देख रहा ना सुमित, ये फेल कराने की तैयारी है हमारे को। ये इन्होंने 2-2.5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है, जो 5-6 महीने चलते हैं। लास्ट के कुछ समय में तो कुछ टीचर्स ने इम्पोर्टेंट ही पढ़ाया गया, हमारे को सिर्फ पूरा सिलेबस भी ढंग से कवर नहीं कराया गया डिटेल में। तो बहुत बुरा हाल है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। कई घंटे उनको लाइब्रेरी में बैठना पड़ रहा है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि पहले कौन सा सब्जेक्ट कवर करे। एक सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्टों में सिर्फ एक दिन की छुट्टी है हमारे पास, ना हमारे पास रिवीजन का कोई टाइम है, ना ही कुछ और है। हमारी मांग यही है बस कि हमारा कुछ एग्जाम को 10 से 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। भाई साहब, एक्सटेंड करने में तो फैल तो अभी भी होना है, 10 दिन बाद भी होना है। मेरी मांग ये है, उनसे ये भी पूछे कि कितने विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है अगर ये एग्जाम अभी हो जाता है। वहाँ पे भी चल रहा है। कितने विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो खतरे में है, इस मांग को आप उठा रहे हैं? पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो जब ऑफलाइन पेपर होते थे 40 से 50% बच्चे हमेशा बैक लेके आते थे। इस बार वो नंबर कम से कम 60% का होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली बार ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं। हमने 3 सेमेस्टर ऑनलाइन दिया, हमें ऑनलाइन देने का एक्सपीरियंस है। हमें ऑफलाइन का कोई ज्ञान नहीं है कैसे हमें पेपर लिखना है। हमें पेपर आंसर राइटिंग नहीं पता, ना ही हमें एक्सपीरियंस है कि कैसे हम पेपर लिखेंगे, कैसे क्या है। ये फर्स्ट ईयर के बच्चे, इन्होंने सिर्फ 1 सेमेस्टर ऑनलाइन दिया है, वो भी ये इतने प्रेशर में, इनके इतने बड़े सब्जेक्ट जिनमें 50 से 60 केसेज हैं। इनको एक केस के नाम के साथ फैक्ट इशू सब कुछ रटना पड़ता है पेपर में। उसके केस लॉ के साथ उसका लॉ भी, सेक्शन भी याद करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। एक क्वेश्चन में कम से कम 3-3 केस लिखने पड़ते हैं आदमी को।
तो पर पेपर अगर पेपर की तैयारी करते हैं तो कम से कम 40 केस लॉस पढ़ने पड़ते हैं। तो लोगों पे बहुत बड़ा प्रेशर है। सिलेबस इतना बड़ा है, 50-50 500 पेज की बुक्स है हमारी सारी। हम दुखिया भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, पूरी दुखी भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। क्या मैनेजमेंट से बात हो पाई है इनकी, और मैनेजमेंट का क्या रुख रहा है अब तक कवर करना? तो लोग बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है कि कैसे हमारा सिलेबस कवर होगा। लोगों को बैक की टेंशन है, ये लॉ फैकल्टी है, इसमें बैक बहुत ज्यादा लगती है। तो इस बार आप लोगों ने दीवान सिंह रावत से बात करने की कोशिश की है क्या? हाँ जी, हम एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के ब्रांच हेड पे गए थे। उन्होंने हमें बोला कि आपकी जो डीन है इस चीज़ में सारी वही रिस्पॉन्सिबल है, जो वो डेट शीट बना के हमें भेजती है हम सिर्फ वही अप्रूव करके ऐसी की ऐसे हम उसको अपलोड कर देते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। डीन मैम हमें ये बोल रही है कि एग्जामिनेशन ब्रांच आपका इस चीज़ में स्टेप लेता है, क्योंकि वही ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और ये सारे डेट शीट वगैरह वही सारे कंडक्ट कराते हैं। तो ये जो दोनों हमारे ये SBI बैंक की तरह हमारा हमें ट्रीट करे जा रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना, एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर, ये हमारा ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये लॉ फैकल्टी हमारे छात्रों का हनन कर रही है। ड्यू प्रशासन नाक के खोल छात्रों का। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम प्रवीण कुमार है। सर, राजधानी में जो बीमारी दस्तक दे गई है अब मंकी पॉक्स, क्या उसका भी असर आ सकता है अब? हाँ वो मैम क्या लगता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना चाहिए? नहीं, फिलहाल मैं जो आपको रिवाइज डेट शीट बताता हूँ कि जिससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जो गैप है ये पेपर के बीच कम से कम 2-3 दिन का होना चाहिए। तो कुछ बच्चे यहाँ ऐसे भी होते हैं बैक पेपर्स वाले जिन्होंने सेकंड सेम के एग्जाम भी देने हैं, 4th के देने हैं और 6th के। मैं आपको कुछ बताता हूँ जो रिवाइज डेट शीट आई है। जैसे मैम 17 को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर है, उसके बाद सीधा 18 को कर दिया है, कोई गैप नहीं दिया है। उसके बाद आगे एक 26 को प्रॉपर्टी लॉ का है, 25 को कंपटीशन लॉ का है, 26 को प्रॉपर्टी का है और 27 को ये इस तरीके से 2-3 पेपर्स ऐसे हैं उसमें बिल्कुल गैप नहीं दे गए। हम ये चाहते हैं कि डेट शीट हमारी एक्सटेंड हो और साथ में जो पेपर के बिटवीन जो गैप है थोड़ा 2-3 दिन हर पेपर को दिया जाए। धन्यवाद मैम। शिवानी, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के लिए नीचे बैठे हुए हैं धरने पर, उन पर भी थोड़ा सा फोकस करवाइए और बताइए हमारे दर्शकों को किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मत पूछिए। अच्छा ठीक है, चलिए, नाम नहीं पूछती आपका, आप नाम मत बताइए। ऐसे तो किस लिए आप यहाँ पे आई हैं? किस लिए आप हम यहाँ आई हैं? पे एग्जाम की एक्सटेंशन के लिए आए हैं, क्योंकि 6 महीने का अरे यार ऐसे हम एक्चुअली यहाँ पे एक्सटेंशन की डिमांड कर रहे हैं। हमारा 6 मंथ्स का सेमेस्टर होता है, लेकिन इस बार ड्यू टू कोविड बैच, हम लोग कोविड बैच थे, हमारा सिर्फ 3 महीने का सेमेस्टर हो पाया है। तो इसीलिए हम लोग एग्जाम्स के लिए थोड़ी और प्रिपरेशन का टाइम चाहते हैं, जस्ट अ वीक और 2 वीक्स एक्सटेंशन, बस यही डिमांड है हमारी। सर देखिए, ये स्टूडेंट्स का कहना है कि जो सिलेबस पूरा नहीं हुआ है इनका, तो उसके लिए ये लोग एग्जामिनेशन की डेट एक्सटेंड करने की मांग कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शन दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन के खिलाफ है और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें यहाँ पर, ये उषा टंडन का डीन ऑफिस है, जो लॉ फैकल्टी की डीन है। ये उनके ऑफिस के बाहर लगातार, इससे पहले भी एक बार प्रदर्शन आयोजित किया गया था, लेकिन स्टूडेंट्स को कोई आश्वासन नहीं मिला। आज एक बार फिर ये प्रदर्शन आयोजित किया गया है। ये छात्र लगभग 1.5 घंटे से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद इनको नजर नहीं आ रही है। ये तस्वीरें हैं यहाँ की, जो प्रदर्शन चल रहा है। हम लेकर रहेंगे, है हक का हमारा, है हक का हमारा, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, है हक का हमारा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यहाँ सबसे पहली बात कि सिलेबस जल्दबाजी में कंप्लीट कराया गया। 6 महीने का सिलेबस है, 3 महीने से भी कम समय में कंप्लीट कराया गया। उसके बाद बच्चों पे एग्जाम थोपा जा रहा है। एग्जाम में हम लोग रिलैक्सेशन चाहते हैं कि एटलीस्ट एग्जाम में गैप दिया जाए। हमारी संवाददाता है दिल्ली में बनी हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ दिल्ली में, जहां पर लॉ के जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और वो मांग कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा है वो आगे की जाए, क्योंकि एक तरह से डर भी है और जिस तरह से मंकी पॉक्स की बीमारी का जो खतरा जो बताया गया है उससे भी विद्यार्थी डरे हुए हैं। कहीं न कहीं विद्यार्थियों की बात रखने के लिए आज विद्यार्थी वहां पर धरने पर बैठे हुए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप बने रहिए वहां पर। तो आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। नमस्कार।